नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ही के दिन 5 दिसंबर 1935 को जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। बीसी जोशी भारतीय थल सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले सैन्य अधिकारी थे। आज के संक में हम आपको जनरल बीसी जोशी के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। अब आयरिश टावर आपकी सेवा में रविवार को भी खुला रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी स्थित जोहार कल्लभ मैदान में आयोजित मुनस्यारी महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि मुनस्यारी महोत्सव धीरे धीरे विश्व प्रसिद्ध महोत्सव के रूप में विख्यात हो रहा है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मुझे मुनस्यारी महोत्सव में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुनस्यारी के नैसर्गिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जोहार की पावन भूमि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण तो है ही, इसका इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी क्षेत्र की महान विभूतियों को याद करते हुए कहा कि जोहार की भूमि महान समाज सेवकों, चिंतकों, भू सर्वेक्षकों एवं पर्वतारोहियों की भूमि है। धारचूला में काली नदी किनारे भारत की तरफ तटबंध निर्माण कार्य के दौरान नेपाल की तरफ से कल हुई पत्थरबाजी की घटना से नाराज धारचूला के व्यापारियों ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय पुल को बंद कर दिया और नेपाली नागरिकों को भारत में घुसने नहीं दिया। पुल करीब 3 घंटे बंद रहा। एसडीएम दीपेश शासनी ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाया, उसके बाद पुल को खोला जा सका। व्यापारियों में भारी आक्रोश को देखते हुए आज एडीएम फिंचाराम चौहान ने भी नेपाल के सीडीओ से मुलाकात कर पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। कल सोशल मीडिया में भी हुआ है और एसडीएम साहब के द्वारा बताया गया कि नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। जो हमारा तटबंध का कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है, उसमें उनके द्वारा कुछ पब्लिक की तरफ से आपत्ति की गई है और जो वहाँ की पुलिस है उनके द्वारा उनको स्पष्ट रूप से रोका नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे रात ही को तुरंत निर्देश दिए गए कि आप पहुँच जाएंगे और नेपाल के प्रशासन से इसमें बात करेंगे। हमने नेपाल के सीडीओ साहब से अवगत करा दिया गया है कि जिनके द्वारा ये पत्थरबाजी की गई उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो भी हमारे यहाँ तटबंध बन रहा है उसमें जो भी प्रॉब्लम नेपाल के पब्लिक को हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को हो रही है, उसको बैठ करके बात की जाएगी। नगर पिथौरागढ़ में जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। जगह जगह जाम लगने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज 5 दिसंबर को 7 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों द्वारा यूनिट के शौर्य और वीरता को समर्पित छम दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये जो शख्स हैं, इनका नाम है कमल किशोर और ये सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी बुंगाचीना के संस्थापक हैं। इनकी संस्था द्वारा 600 से अधिक गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग और कंप्यूटर शिक्षा दी जा चुकी है और आगे भी दी जा रही है। 16 बहुत गरीब कन्याओं का विवाह भी ये अपनी सोसाइटी के माध्यम से करा चुके हैं और 300 से अधिक बेहद आर्थिक तौर पर कमजोर मरीजों की इलाज में भी मदद कर चुके हैं। इनकी संस्था द्वारा वर्तमान में भी इस तरह के सराहनीय कार्य जारी हैं। आइए अब आपको जनरल बीसी जोशी के बारे में जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 5 दिसंबर 1935 को जनरल बिपिन चंद्र जोशी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। वह अल्मोड़ा जिले के दनिया के मूल निवासी थे। बीसी जोशी भारतीय थल सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले उत्तराखंड के पहले सैन्य अधिकारी बने, लेकिन सेवा काल के दौरान ही 19 नवंबर 1994 को उनका नई दिल्ली के मिलिट्री हॉस्पिटल में आकस्मिक निधन हो गया था। तब वह 58 साल के थे। आर्मी चीफ बनने से पहले बिपिन चंद्र जोशी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जैसे अहम पदों पर भी रह चुके थे। जनरल जोशी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और एडीसी से भी नवाजा गया। जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की स्थापना 1993 में पिथौरागढ़ में उनके सम्मान में की गई थी। आज जनपद भर में उनकी जयंती पर विभिन्न संगठनों ने उन्हें याद किया। उनके ही कार्यकाल का एक विशेष, जिन्होंने एक सेना को और सेना को सैनिक को बहुत ऊंचे दर्जे का समझा है। ऐसे सेना नायक हमें इस देश को बहुत कम ही प्राप्त हुए हैं और उनमें से एक हैं जनरल बीसी जोशी साहब, जिनका नाम लेते ही गर्व महसूस होता है।
उनके ही बदौलत आज यहाँ उस उत्तराखंड राज्य को भी एक विशेष दर्जे यहाँ के लोगों को प्राप्त हुए थे। जैसे सेना में उनके कार्यकाल पर ही विशेष छूट जो हमारे सीमांत क्षेत्रों को इस उत्तराखंड के कदकाठी को लेकर मिला था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग कर सके फौज में, और उनकी ही बदौलत कई लोगों को इस चीज़ का मौका मिला। साथ ही उनकी ही कार्यकाल की एक बेहतरीन सोच थी कि यहाँ पे जनपद पे ऐसे लोगों को इस जिस सीमांत क्षेत्र पर जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, एक उनका सपना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र से सेना में अपना योगदान दें। 8 पास की जो सीमांत क्षेत्रों के लिए जो भर्ती निकाली थी, उनकी ही एक विशेष सोच का ये परिणाम था कि हमें ये सुविधा यहाँ पे प्राप्त हुई थी। और आज उनकी ही दूरगामी सोच को हम देख सकते थे, जो इस जनपद पर जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, उनकी ही एक दूरगामी सोच थी, जिसके आज यहाँ के बच्चे एक बेहतरीन शिक्षा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। APR डीजल सर्विस टनकपुर रोड नियर चंद्रभागा पुल, एंचोली, पिथौरागढ़। यहाँ पर पंप, इंजेक्टर, नोजल, फुल स्कैनिंग और टर्बो का काम किया जाता है उचित दाम पर। अब आपको हल्द्वानी या कहीं और जाने की जरूरत नहीं, पिथौरागढ़ में ही पूरी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।